हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य का इतना ज़्यादा महत्व है कि इससे हमेशा प्रश्न कुछ न कुछ आते रहते हैं। बिना इसको पढ़े आप कैसे परिकल्पना कर सकते हैं कि यूपीएससी निकल सकता है। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं आज इस प्रश्न पर। जैन संप्रदाय चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में अकाल पड़ा। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक अकाल पड़ा था। उसी अकाल के कारण चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजपाट को छोड़ करके कहां चले गए थे? दक्षिण भारत चले गए थे। अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण मैसूर के पुरणाट प्रदेश में बस गए, जबकि स्थूलभद्र पाटलिपुत्र में ही रहे। अकाल समाप्त के बाद भद्रबाहु पाटलिपुत्र लौट आए, किंतु जैन संघ के अनुयायियों को लेकर दोनों गुटों में मत वैभिन्न हो गया। मतलब मतों में मतभेद हो जाने के कारण स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के निर्देश दिए, जबकि निर्वस्त्र रहने की शिक्षा अपने अनुयायियों को दी। इस प्रकार के से संप्रदाय विकसित हो गए श्वेतांबर और दिगंबर। आपको बता दें, स्थूलभद्र अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए कह दिया, और जबकि जो इनका जो दूसरा मित्र था, जो भद्रबाहु था, वह अपने मित्रों को उनको नग्न रहने की शिक्षा दे डाली। दोनों संप्रदायों में मुख्य अंतर क्या है? जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर क्या है? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर इसे मोक्ष प्राप्ति में बाधक मानकर निर्वस्त्र रहते हैं। आपको बता दें, श्वेतांबर वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर इसे मोक्ष प्राप्ति में बाधक मानते हैं। तो दिगंबर जिनकी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, उन्हें दिगंबर कहा गया है। दिक धन अंबर, इसको कहा गया दिगंबर। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। और ये वस्त्र नहीं धारण करते हैं। स्त्रियों को इसी जीवन में निर्वाण की अधिकारिणी मानते हैं, किंतु दिगंबर इसका विरोध करते हैं। आपको बता दें, श्वेतांबर लोग जो है यह मानते हैं कि स्त्रियां इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, किंतु दिगंबर इसका विरोध करते हैं कि स्त्रियां कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त करती। श्वेतांबर ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं, किंतु दिगंबर इसके अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए श्वेतांबर जीवन भर भोजन ग्रहण करते रहते हैं, जबकि दिगंबर बाद में भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर अपने ने यशोदा से विवाह किया, किंतु दिगंबर के अनुसार वे अविवाहित थे। आपको बता दें, दिगंबर और श्वेतांबर में जस्ट उल्टा है। ठीक है, उल्टा होता है। श्वेतांबर 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर इनको पुरुष मानते हैं। आपको बता दें, मल्लिनाथ को श्वेतांबरों ने स्त्री माना, जबकि दिगंबर उनको पुरुष मानते हैं। श्वेतांबर प्राचीन जैन ग्रंथों आगमों को मानते हैं, जबकि दिगंबर इसे स्वीकार नहीं करते हैं। दिगंबरों के अनुसार प्राचीन आगम केवल एक के रूप में शेष है, बाकी सभी नष्ट हो चुके हैं। श्वेतांबरों के उप संप्रदाय क्या हैं? श्वेतांबरों के 3 उप संप्रदाय हैं, जो मुख्यतः 3 हैं। कौन कौन है? पुजेरा, इसी को मूर्ति पूजा, और डेरावासी या मंदिर मार्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदिरा मार्गी कहा गया है। ये मूर्तियों को वस्त्र एवं आभूषण से सजाते हैं। ये क्या करते हैं? मूर्तियों को वस्त्र एवं आभूषण से सजाते हैं। ढूढ़िया या बिस्तोला या स्थानकवासी या साधु मार्गी। आपको बता दें, ये स्थानकवासी क्वेश्चन पूछा था 2018 में, और
2019 में। ये पूछा था विभिन्न परीक्षाओं में, 2018 में यूपीएससी में पूछा है, जबकि 2019 में यह जो है क्वेश्चन पूछा है कहाँ पर, यूपीपीसीएस में पूछा है। स्थानकवासी लोक संप्रदाय से निकला है। अहमदाबाद में एक व्यापारी ने मूर्ति पूजा का निषेध किया और लोका नामक नया संप्रदाय चलाया। उन्हीं के एक शिष्य ने स्थानकारी संप्रदाय चलाया। थेरापंथी बहुत ही नवीन लगता है। थेरापंथी संप्रदाय 1760 में एक स्थानकवासी साधु स्वामी भिक्खन महाराज ने यह संप्रदाय चलाया। यह 13 विशिष्ट बातों को मानता था। 13 विशिष्ट बातें इसमें होती थी और उसको मानता था। इनके अतिरिक्त श्वेतांबरों के भी कुछ संप्रदाय थे। प्रमुख श्वेतांबर आचार्य थे भद्रबाहु प्रथम, इसके बाद द्वितीय थे कुंदाचार्य, फिर सिद्धसेन, फिर दिवाकर, फिर हरिभद्र सूरी और मल्लिनाथ और अभय देव मल्लिवादी और अभय रत्न भासुरी और हेमचंद्र सूरी। दिगंबर के उप संप्रदाय मुख्यतः निम्न हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहला है दिगंबरों का, पहला है बासपंथी, 20 पंथी बोलते हैं। मंदिरों में तीर्थकरों की मूर्ति के अलावा क्षेत्रपाल, भैरव आदि की मूर्तियां रखते हैं एवं उन्हें फल फूल व मिठाई अर्पित करते हैं। इन्हें फल फूल व मिठाई अर्पित करते हैं। तेरापंथी मंदिर में केवल तीर्थकरों की मूर्तियां रखते हैं। इस संप्रदाय का उद्भव भट्टकारकों के अनाचार के कारण हुआ था, ऐसा माना जाता है। भट्टकारकों के दुराचार प्रवृत्ति के कारण इस संप्रदाय का उद्भव हुआ। तारणपंथी, यह तेरापंथी से जुड़ा हुआ है, जिसे 15वीं शताब्दी में चलाया गया। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जात पात में विश्वास नहीं करते, अतः छोटी जात एवं मुसलमान भी इस पंथ के अनुयायी थे। यापड़िक, दक्षिण भारत में इसके अनुसार स्त्रियां भी निर्माण प्राप्त कर सकती थी। दिगंबरों के अनुसार अन्य छोटे संप्रदाय गुमान पंथी और तोतापंथी हैं। इनके अतिरिक्त दिगंबरों के कुछ मूल संघ भी थे, द्रविड़ संघ, काष्ठ संघ और मथुरा संघ। कुछ प्रमुख दिगंबर आचार्य थे विद्यानंद, मणिक्यानंदिन, प्रभाचंद्र, भट्टारक, लघु सामंत भद्र, अनंत वीर, नेमीचंद, ज्ञानचंद्र, गुण रत्नसुरी, धर्मभूषण आदि। उमा, स्वाति, श्वेतंबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों के श्रद्धेय थे। इनकी पुस्तकें थी तत्व अर्थाधिगमनसन, जयशंकर मिश्र इसके आचार्य थे। जैन साहित्य की बात करें, जैन साहित्य कौन कौन से थे? अब जैन साहित्यों से भारतीय इतिहास जानने के साधनों पर प्रकाश पड़ता है। आपको बता दें, प्रश्न पूछ भी सकता है कभी कभी मेंस में, क्योंकि अभी तक इतिहास जानने के साधन के रूप में चीनी और अरबी यात्रियों के विवरण के महत्व पर प्रकाश डालने को बोल चुका है, मुख्य परीक्षा में आईएएस के पूछ चुका है। तो हम इसकी बात करते हैं, कौन कौन से मुख्य साहित्य थे, इन जैन साहित्यों में मुख्य साहित्य कौन कौन से थे उसकी चर्चा करते हैं। प्राचीनतम जैन ग्रंथ कहे जाते थे। कहा जाता है कि इसकी जानकारी सिर्फ उसके दक्षिण में चले जाने पर स्थूलभद्र ने एक सभा आयोजित किया, जिसमें 14 पूर्वी स्थान ने ले लिया। पूर्वों में महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत ग्रहित थे, जिसे स्वयं महावीर ने धर्मागधी प्रकृत भाषा में अपने शिष्यों तक पहुंचाया था। दिगंबरों ने जैन साहित्य का वर्गीकरण 4 भागों में किया। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 संध सूत्र, भेद सूत्र,
या 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र हैं। ये सभी सूत्र शैली में लिखे गए हैं। अंग तथा उनके उपांग कौन कौन से हैं? अंग और उपांग अलग अलग भागों में बांटकर इसकी हम अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं प्रमुख अंग कौन कौन से। आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन करता है। इसका उपांग है औपराणिक सूत्र। कृदंग विभिन्न जैन मतों का अन्य धर्मों की बुराइयों का वर्णन करता है। प्रज्ञापना स्नांग विविध सिद्धांतों का वर्णन करता है। चंद्र प्रज्ञाप्ति समवांग विविध सिद्धांतों का वर्णन करता है। जम्बू दीप प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र जैन धर्म के सिद्धांत। स्वर्ग नरक का वर्णन। महावीर की जीवनी। सूर्य प्रज्ञाप्ति जैन मुनियों के जीवन गाथा का संकलन। 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ज्ञान धर्म कथा जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन है और इसका उपांग है निर्यावली। उपवास संग दशाओं 10 जैन व्यापारियों का उल्लेख है। इसमें कल्प वंतिसिका और अंतकृदशा तपस्या और अनशन करने वाले भिक्षुओं का वर्णन है। इसको कहा गया राज प्रश्निक। अनुत्तरोपातिक दशा तपस्या और अनशन करने वाले भिक्षुओं का वर्णन। जीव भीगम कहा गया इसको। प्रश्न व्याकरण प्रश्नोत्तर के रूप में जैन शिक्षाओं का उल्लेख करता है। और पुष्पिका विवाक सुत्तम अच्छे बुरे कर्मों के फल की चर्चा करता है। पुष्य चूलिका कहा गया है इसको। इसके बाद दृष्टवाद हिंदू पौराणिक पुराणों की भांति इसे तृतीय संगम में नष्ट मान लिया जाता है और इसका जो है विष्णु दशा है। इसके उप संप्रदाय हैं। अब बात करते हैं प्रकीर्ण। 10 प्रकीर्ण क्या होते हैं? चतुश्चरण चंड वैधयक देवेंद्र दशक भक्ता परिज्ञा सत्यपारक आतुर प्रख्यान वीर सत्तव तंदुल वैचारिक गणित विद्या महाप्राख्यान। ये सभी जो है जैन धर्म के 10 प्रकीर्ण हैं। 6 सूत्र कौन कौन से हैं जैन धर्म में? जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का वर्णन है। ये सूत्र है भेद सूत्र है और जित कल्प सूत्र, बृहद कल्प सूत्र, निषीध सूत्र, महा निषीध सूत्र और दशा स्कंद सूत्र। 4 धर्म सूत्र हैं। उत्तराध्ययन सूत्र, 10 वैकालिक सूत्र, आवश्यक सूत्र, आक निर्यति सूत्र। प्रारंभिक जैन आचार्यों ने भाषा को अपनाया। आगे चलकर इससे उत्तर भारत में अपभ्रंश गुजराती राजस्थानी आदि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण भारत में तमिल तेलुगु कन्नड़ मराठी के विकास में भी आचार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ अन्य जैन आचार्य कौन कौन से थे आपको बता दें तो भद्रबाहु नियुक्त। भद्रबाहु चरित्र लिखा है। विश्वचंद्रगुप्त मौर्य के काल पर प्रकाश पड़ता है इसकी भाषा संस्कृत है। हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वण की रचना की है। कौटिल्य का जीवन वृत्त इसमें लिखा गया है और 30 साल का पुरचरितम अंतिम पर्व महावीर के चरित्र से संबंधित है। हरिभद्र सूरी ये समारादित्य कथा और धर्म बिंदु अनेकांत विजय जैसी रचनाएं। उद्दंत सूरी ने कुवलय माला लिखा है। नय चंद सूरी ने हमीर रास लिखा है। विमल सूरी ने पद्म चरिता तथा पद्म पुराण की रचना की है। अमोघ वर्ष राजा थे ये, इन्होंने रत्न मालिका लिखा है। जिनसेन आदि पुराण
हरिवंश पुराण 883 ईस्वी में इसको लिखा गया था। अब बात करते हैं हेमचंद्र के लेखन के आधार पर जैन धर्म से संबंधित तिथियां स्पष्ट की जाती हैं। उसी ने अपभ्रंश भाषा को व्याकरणबद्ध किया है। जैन धर्म का संरक्षक राजा कौन कौन से थे? महापद्मनंद ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। आप जानते हैं महापद्मनंद कौन था? महापद्मनंद यह जो है नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था और कहा जाता है कि यह जो है एक राट की उपाधि धारण किया था। इसे दूसरा परशुराम भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद आप जानते हैं मौर्य वंश का संस्थापक थे। मौर्य वंश का संस्थापक था और यह खुद जैन धर्म को मानता था। जैन धर्म के विधि द्वारा ही अपने प्राण को त्यागा था। इसके बाद संप्रति था। संप्रति परिशिष्ट पर्वन में इनका जिक्र है। यह खारवेल, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल दोनों चालुक्य शासक थे। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट था। गंग एवं कदम शासकों ने भी सोमेश्वर चौहान, राणा प्रताप, गुहिल वंशी सभी लोगों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। आप खारवेल के बारे में जानते होंगे। खारवेल जो है महामेघ वाहन वंश का राजा था और जय सिंह, सिद्धराज, कुमारपाल दोनों चालुक्य शासक थे। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट शासक था, बहुत प्रतापी था। यह जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया है। गंग एवं कदम्ब शासकों ने भी इसको क्या किया है? महत्वपूर्ण धर्म के रूप में संरक्षण दिया था। अब बात करते हैं जैन धर्म के विस्तार का समय। उड़ीसा एवं कलिंग क्षेत्र में यह 4वीं सदी ईसा पूर्व में गया था और कर्नाटक में यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गया था। तमिलनाडु में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में फैल गया था। उज्जैन में यह 1ली सदी में फैल गया था। कालकाचार्य की कथा से ज्ञात होता है यह बात। शासक एवं उनके समय में जैन आचार्य कौन से? चंद्रगुप्त के समय भद्रबाहु थे। भद्रबाहु से ही शिक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चला गया था, जहाँ की आज एक पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी के नाम से जानी जाए। पुलकेशिन द्वितीय यह हर्ष को पराजित करा था। रविकीर्त जैन मंदिर बनवाया था। ये कृष्ण द्वितीय गुणभद्र इसके दरबार में रहते थे। संप्रति में सुहस्तिन इसके दरबार में रहता। अमोघवर्ष जीन सेन इसके दरबार में रहता था। कुमारपाल और जयसिंह के समय में हेमचंद्र सूरी रहते थे। इन्होंने परिशिष्ट पर्वन की वर्णन किया है। बात करते हैं पश्चिमी भारत में ढाक्र की गुफाओं में ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इससे जैन कला का विकास भी पता चलता है। दिगंबर संप्रदाय दक्षिणी भारत में विशेष कर्नाटक, दक्षिणी हैदराबाद, उत्तर भारत एवं मध्य भारत में प्रचलित था। श्वेतांबर संप्रदाय दक्षिणी मथुरा, वल्लभी, काठियावाड़, राजस्थान, मध्य भारत और पंजाब, हरियाणा में प्रचलित था। ह्वेन-सांग के अनुसार जैन साधु तक्षशिला से पूरब में विपला तक पाए जाते हैं। पूरब में पंडुवर्धन, बंगाल, समतट दक्षिणी पूर्वी बंगाल में निर्ग्रंथ काफी संख्या में मिलते हैं। तो अधिकांश जैन व्यापार एवं उद्योग में लगे थे। अगर बात करें अधिकांश जैन व्यापार एवं उद्योग में लगे थे, किंतु महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में कुछ जैन खेती भी करते थे। खारवेल ने खंडगिरी में जैन भिक्षुओं के लिए गुफा बनवाया था। उज्जैन का राजा गर्दभिल्ल भी जैन था। कांची में सामंत भद्र ने जैन धर्म का उपदेश दिया था। और प्रमुख जैन मंदिरों की बात करें तो मंदिर, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछता रहता है, तो रणकपुर मंदिर जोधपुर के पास है। ये आबू का दिलवाड़ा मंदिर वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। ये बहुत फेमस है। खजुराहो का पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ मंदिर, श्रवण बेलगोला का मंदिर चामुंड राय ने बनवाया था। आप जानते हैं खजुराहो का है, मध्य प्रदेश में है, ये जो है एमपी में है। आबू का दिलवाड़ा मंदिर यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये जो है जोधपुर भी राजस्थान में है। सौराष्ट्र जैसा कि जानते हैं गुजरात में है। शत्रुंजन पहाड़ी पर स्थित आदिनाथ का मंदिर यहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ के किले में जैन स्तंभ मिले हैं। झांसी के देवगढ़ और राजस्थान के
ओसिया के अभिलेख में शांतिनाथ और महावीर जैन के मंदिर का उल्लेख है। देवगढ़ का मंदिर बहुत फेमस है। देवगढ़ में गुप्तों द्वारा दशावतार मंदिर भी बनाया गया, भगवान विष्णु के मंदिर भी बनाए गए हैं। पटना के लोहानीपुर से प्राप्त जैन मूर्ति आरंभिक मूर्ति कला से संबंधित हैं। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। हस्तलिखित जैन ग्रंथों पर खींचे हुए चित्र पूर्व मध्ययुगीन चित्रकला के सुंदर नमूने हैं। पहली बार इन्होंने चित्रकला की पश्चिमी भारतीय शैली से प्रभावित मूर्तियां जैनों में देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं, अगला धर्म है आपका भागवत धर्म। कौन है? भागवत धर्म। भागवत धर्म जैसा कि जानते हैं, भागवत धर्म क्या है? यह जो है भगवान विष्णु को आदर्श मानकर बनाया गया धर्म है। भागवत धर्म या पंचरात्र या इसी को सात्व बोलते हैं और वैष्णव धर्म बोलते हैं। विष्णु वैदिक, वासुदेव ऐतिहासिक, नारायण सार्वभौमिक, इन तीनों के मेल से तैत्तिरीय आरण्यक महाभारत के अनुसार से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जो है वैदिक देवता थे, वेदों में इनका उल्लेख मिलता है। वासुदेव ऐतिहासिक देवता थे और जबकि नारायण सार्वभौमिक दार्शनिक देवता थे। इन तीनों को मिला करके वैष्णव धर्म का उद्भव हुआ। वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण स्रोत महाभारत, भगवत गीता, भगवत पुराण, नारद सूत्र और सांडिल्य सूत्र। भक्ति सिद्धांत ईश्वर से तादात्म्य के लिए कर्म, ज्ञान एवं योग की तुलना में शक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार अपने आराध्य के प्रति अनन्य पूर्ण संपूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पण कर ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह लोकोन्मुख धार्मिक मान्यता एवं संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। इसके ईश्वर कृपालु एवं दयालु हैं, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए शरीर धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जैसा कि सूरदास ने लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। कबीर सूर ने इसको लिखा है कि जो है पंगु गिर लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाइए। जो कल्पनाएं भगवान विष्णु के बारे में की गई हैं वह इनकी दयालुता का ही प्रतीक है। यह लोकोन्मुख धार्मिक मान्यता एवं संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ था। इसके ईश्वर कृपालु एवं दयालु हैं, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए शरीर धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अवतारवाद इस धर्म की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया। आपको बता दें, जितनी भी बार संकट आया है उतनी बार भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया है। भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया, मछली का रूप धारण किया। जब पृथ्वी क्या हो रही थी, जब पृथ्वी पर प्रलय आया था। दूसरी बार जब हिरण्यकश्यप द्वारा पृथ्वी को डुबाया जाता है तो उस समय भगवान वराह का अवतार लेते हैं। यह जो है इसका एक महत्वपूर्ण आधार बन गया। बौद्ध धर्मों में महायान शाखा इसी अवधारणा को मानती है। बोधिसत्व जो है इसके अंतिम थे। प्राचीनतम उल्लेख एवं विकास की बात करते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण और इसी को विष्णु सात्ववंशी छंदोग्य उपनिषद के अनुसार इनकी माता का नाम देवकी और गुरु घोर अंगिरस थे। महाभारत में चासुदेव कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया है। वासुदेव का कृष्ण का समीकरण जो है किससे किया गया है? भगवान विष्णु से किया गया है। विष्णु ऋग्वैदिक काल में विष्णु एक अल्प महत्वपूर्ण के देवता थे जो कालांतर में लोकप्रिय हुए। ये सूर्य
के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु को उरुगाय, तेज गति संपन्न एवं उरुक्रम, बड़ा कदम मापने वाला भी कहा गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, भगवान विष्णु 3 पदों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, संपूर्ण तीनों लोकों को नाप लिया था, कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें यज्ञ का रूप प्रतिरूप माना गया है, जबकि आयतरेय ब्राह्मण में सर्वोच्च देवता कहा गया है। विकास क्रम में विष्णु में कोई भी गुणों का आरोपण हुआ, जैसे कि ऋग्वैदिक ऐश्वर्य एवं पराक्रम, औपनिषदिक दर्शन, बौद्ध करुणा आदि। इसी तरह एक तरफ जहां सृष्टि के कर्ता, पालन कर्ता, संहारक की संकल्पना उभरी है, वहीं त्रिमूर्ति के तहत समन्वयवाद का भी विकास हुआ। सामाजिक आधार को व्यापक करने के लिए भी समन्वयवाद एवं पूजा पद्धति को सहज रूप देना आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जो वैष्णव धारा के विकास को आधार प्रदान करता है। नारायण, शतपथ ब्राह्मण में भगवान विष्णु को परम पुरुष कहा गया है और यह नारायण के रूप होते हैं। नारायण की पूजा संभवतः सबसे पहले हिमालय क्षेत्र में प्रचलित हुई थी। नारायण जो हैं नारायण की पूजा जो है सबसे पहले कहाँ पर प्रचलित होती है? हिमालय के क्षेत्र में प्रचलित होती है। बौधायन धर्मसूत्र में विष्णु को नारायण के साथ संयुक्त कर दिया गया है। वासुदेव, पाणिनि ने भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है। उन्होंने वासुदेव को उपासकों को वासुदेव कहा है। मेगस्थनीज ने सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीज कृष्ण का उपासक कहा है। जो मेगस्थनीज था, मेगस्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखता है। यह क्या लिखता है? इंडिका नामक पुस्तक लिखता। मेगस्थनीज जो है यह इंडिका नामक पुस्तक लिखता है। इंडिका नामक पुस्तक लिखता है और ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहता। कहाँ रहता है? चंद्रगुप्त के दरबार में रहता है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो भारत में कब आया था? 305 ईसा पूर्व में आया था भारत में। और यह इंडिका नामक पुस्तक लिखा जिसमें यह वर्णन किया कि मथुरा के लोग जो है हेराक्लीज अर्थात कृष्ण की उपासना करते थे। यूनानी स्रोतों से पता चलता है कि पोरस की सेना अपने समक्ष हेराक्लीज की मूर्ति रखकर युद्ध करती थी। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। क्या बताया है? विष्णु का रूप बताया है। इन्होंने कृष्ण के पर्याय के रूप में जनार्दन, केशव आदि का प्रयोग किया है। आभीर जातियों ने ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में वासुदेव की पूजा को लोकप्रिय बनाया। वासुदेव कृष्ण विष्णु कबीले के प्रमुख थे। गीता में स्वयं कृष्ण ने अपने को विष्णुओं में वासुदेव कहा है। महाभारत में उन्हें गोविंद कहा गया है। जैन परंपरा में वासुदेव कृष्ण को अरिष्ट नेमि का समकालीन माना गया है। पंचरात्र 3री शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित एक संप्रदाय है। नारायण ने पंचरात्र यज्ञ किया, जिससे सृष्टि का विकास हुआ है। इस विकास क्रम में भगवान विष्णु के 5 रूप हैं की ओर 5 रूपों की ओर संकेत है। ये है पर सर्वोत्तम रूप, विभव अवतार रूप, व्यूह पंच विष्णुवीर, अंतर्यामी सांसारिक नियंता और अर्चा मूर्ति पूजा। इन 5 रूपों में वासुदेव प्रकट होते हैं। इनमें 6 गुण विकसित हुए हैं। ये हैं ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज। इनमें ज्ञान और बल संकर्षण से संबंध है। ऐश्वर्य एवं वीर्य प्रद्युम्न से संबंध है। शक्ति और तेज अनिरुद्ध से संबद्ध हैं। ये 3 जोड़े बनते हैं। इन जोड़ों को व्यूह कहते हैं। पंचरात्र में 5 पदार्थ हैं: परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग,
विषय, इनका नियमन नारायण ने प्राणियों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए किया था। 5 वृषवीर हैं। वायु पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। वासुदेव देवकी के पुत्र थे। प्रद्युम्न वासुदेव एवं रुक्मणी के पुत्र थे। अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न के पुत्र थे। संकर्षण कहा गया है किसको? वासुदेव एवं रोहिणी के पुत्र थे। सांब वासुदेव एवं जम्बती के पुत्र थे। इनके बारे में भी कहा गया है मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त एक लेख में उल्लिखित है कि तोसा नामक महिला ने 5 विष्णुवीरों की पूजा की थी। इनका प्रमुख आधार व्यूहवाद है, जिसका विकास कश्मीर में हुआ। यही पंचरात्र सहित साहित्य का संकलन हुआ माना जाता है। बाणभट्ट ने पंचरात्र एवं भागवत का उल्लेख अलग अलग किया है। पंचरात्र अलग है और भागवत अलग है। किसके अनुसार? बाणभट्ट के अनुसार। पंचरात्र के विभिन्न संप्रदाय हैं। कौन कौन संप्रदाय हैं? भागवत, सात्वत और स्कांतिक और पंच कालवित और तन्मय। पंचरात्रिका व्यूह चर्त व्यूह क्या है? प्रथम उल्लेख वाह्य सूत्र में है। महाभारत तथा अर्थशास्त्र में भी इनका उल्लेख है। 4 व्यूह से 16 उपव्यूह हैं। उनमें से 4 विद्येश्वर निकले हैं। इस तरह के वासुदेव की 24 मूर्तियां बनी हैं। 5वें वीर देवता चतुर्थ व्यूह में शामिल नहीं किया जाता है। नवधा भक्ति, वैष्णव धर्म में नवधा भक्ति का बहुत ज्यादा महत्व है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में तथा विस्तृत उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। इसमें मंदिर, मूर्ति निवेदन और दासत्व, स्नान, संगीत, पुष्प आदि के द्वारा वासुदेव को प्रसन्न करने का उपाय किया जाता है। वेशनगर लेख, वैष्णव के पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं? वैष्णव के पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात करें तो वेशनगर लेख भागवत संप्रदाय का पहला अभिलेखी प्रमाण वेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश। कहां पर है ये? एमपी में है, मध्य प्रदेश में मिलता है। 2री सदी ईसा पूर्व के स्तंभ लेख में हेलियोडोरस इंडो ग्रीक राजा एंटियोक्लिट्स का दूत था, ने स्वयं को क्या कहता है? भागवत तथा वासुदेव को देव देवस कहा है। देव देवस कहा है। इसने एक गरुड़ ध्वज स्थापित करने का भी जिक्र है। धोसुंड लेख उदयपुर राजस्थान में है। ये गजायन द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसमें नारायण के साथ वासुदेव एवं संकर्षण के लिए पत्थर में एक आहता का निर्माण का उल्लेख मिलता है। नाना घाट अभिलेख संकर्षण सहित वासुदेव की पूजा का उल्लेख यहाँ पर नाना घाट से मिलता है। अशोक के लेखों में इस धर्म का उल्लेख नहीं है। अर्थशास्त्र में संकर्षण के उपासकों का उल्लेख मिलता है। शुंगों के काल में एक धर्म का विकास हुआ। कुषाण काल में भी यह धर्म विभिन्न भागों में प्रचलित रहा। हुविस्क तथा वासुदेव जैसे शासक वैष्णव मतानुयायी थे। वासुदेव की मूर्ति की उपासना संभवतः ईस्वी की शुरुआत है। हुविस्क के एक मुहर पर विष्णु का एक शंख, चक्र, गदा तथा छल्ला अंकित है। एक पांचाल राजा विष्णुगुप्त के सिक्के पर 4 हाथों वाले ईश्वर का चित्र अंकित है। संभवतः वह विष्णु रहे होंगे। गुप्त काल में भगवत धर्म का कैसे विकास हुआ? गुप्त काल में बात करें, भागवत धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय पर परम भागवत अंकित है।
चंद्रगुप्त द्वितीय पर के बारे में परम भागवत उपस्थित है। ध्वजधारी सिक्का भी मिलता है। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। भगवान विष्णु को ये गुप्त इतना पवित्र मानते थे कि उनके वाहन गरुण को क्या करते हैं, अपना राज की चिन्ह बना देते हैं। यह चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के सिक्के पर भी मिलता है। मेहरौली लेख, मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में है। यह कहाँ पर है? दिल्ली में स्थान है मेहरौली। से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। आपको बता दें मेहरौली में लौह स्तंभ है। क्या है? लौह स्तंभ है। लौह स्तंभ है। और आपको बता दें इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। क्या होता है? जंग नहीं लगा है। जंग नहीं लगा है, इसलिए इस लोहे का बड़ा महत्व है। उदयगिरि गुहालेख, उदयगिरि गुहालेख में विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में गाजीपुर जिला में विष्णु मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन है। इसी में सारंगिन कृष्ण की पूजा के लिए कुछ गांवों में दान दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाया था। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ तथा विष्णु बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख भी विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। एरण अभिलेख में जो है यह जो है सती प्रथा का उल्लेख भी करता है। गुप्त काल में लक्ष्मी विष्णु से जुड़ गई ऐसा माना जाता है। कुछ अभिलेखों में लक्ष्मी को वैष्णवी कहा गया है। गुप्त काल में तिगवा, तिगवा कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर त्रिपुरी सम्मेलन भी हुआ था। त्रिपुरी भी मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी जिला उत्तर प्रदेश में है। और मथुरा आदि में मंदिर तथा मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषशय्या पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। शेषशय्या से शेषनाग पर आराम करते। कमन भरतपुर राजस्थान में है। से विष्णु के प्रकृति अवतारों मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन की मूर्तियां मिलती हैं। ये गुप्त कालीन है। अनन्य उल्लेख क्या है इसके बारे में? हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र में पंचरात्र तथा भागवत संप्रदाय का उल्लेख है। शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखले में भी वैष्णव धर्म की चर्चा है। शिल्पाधिकारम में देव मंदिरों का उल्लेख है। बेंगी के पूर्वी चालुक्य वैष्णव थे। उनका राज चिन्ह गरुण था। उनका राज चिन्ह क्या था? गरुण था। वेंगी की चालुक्यों का, पूर्वी चालुक्य जो थे इनका यह था। इनके लेखों में भी वराह की उपासना मिलती है। वराह माने सुअर होता है, सुअर की उपासना मिलती है। इनके खलीमपुर दानपात्र में ओम नमो भगवते देवा, ओम नमो भगवतो वासुदेवा का उल्लेख है। धर्मकाल जलवंश का राष्ट्रकूट नरेश द्वितीवर्गन ने एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया। एलोरा के दशावतार मंदिर की स्थापना दंतदुर्ग ने करवाया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तों ने केरल के राजा कुलशेखर से विष्णु का मंदिर बनवाया था। चंदेल राजाओं ने खजुराहो में विष्णु के कई मंदिर बनवाए। चेद, परमार, पाल तथा सेन राजाओं के काल में भी विष्णु के कई मंदिर तथा मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस काल की विष्णु मूर्तियां चतुर्भुजी हैं तथा उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने अपने ग्वालियर अभिलेख में स्वयं को वराह अवतार घोषित किया। कश्मीर की रानी दिद्दा तथा चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की मुद्राओं में लक्ष्मी की मूर्तियां मिलती हैं। सबसे पहले भगवत गीता में अवतार बाद के सिद्धांत का व्यापक निरूपण मिलता है। गुप्त युग में अवतारवाद की अवधारणा प्रतीत हो गई। वैसे अवतारवाद का संकेत पूर्वी साहित्य में भी मिलता है। अवतारवाद का उल्लेख पूर्वी साहित्य में भी मिला है। ऋग्वेद में विष्णु के वराह रूप का संकेत
है। इसमें वामन की भी कथा है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन के साक्ष्य मत्स्य अवतार का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें, मत्स्य अवतार वो है, कहा जाता है कि एक बार एक राजा था और राजा क्या करता है, वह जाता है नदी में स्नान करने और तालाब में स्नान करने गया था। जैसे ही वो अर्घ के लिए जल उठाता है, उसी समय एक छोटी मछली उसके हाथों में आ जाती है। वह कहती है, राजन मुझे बचा लो, क्योंकि छोटी मछलियां बड़ी मछली मुझे खा लेगी, इसलिए मुझे अपने घर ले चलो। जैसे ही राजा अपने घर ले आता है, उसे पात्र में रखता है, मछली तुरंत बड़ी हो जाती है। फिर राजा उसे बड़े पात्र में, फिर बड़े पात्र में, फिर बड़े पात्र में, फिर अंत में राजा उसे नदी तक छुड़वा देता है। और नदी में आकर के मछली को, नदी भी छोटी पड़ जाती तो कहती मुझे समुद्र में जाना है, तो राजा समुद्र तक मार्ग बनाता है और मछली को समुद्र में पहुंचा देता। मछली इतना विकराल रूप धारण कर लेती है और वह बताती है कि मैं भगवान विष्णु का रूप हूं और हे राजन, अब विलंब मत करो, क्योंकि पृथ्वी नष्ट होने वाली है। आप समस्त बीज जीव जंतुओं सहित एक नाव पर सवार होकर मेरे साथ अब हिमालय पर्वत पर चलो। इस कथा का वर्णन है। इसी को मत्स्य अवतार कहा जाता है। अवतार के प्रकार में पूर्ण अवतार और अंश अवतार माने गए। विभिन्न ग्रंथों में विष्णु के कई अवतार बताए गए हैं। 6 अवतार हैं। 6 अवतार महाभारत का नारायणी पूर्व, 10 अवतार वराह पुराण, अग्नि पुराण, गीत गोविंद और जयदेव द्वारा रचित एवं 10 अवतार चरित्र में, और 22 अवतार बताएंगे भागवत पुराण में। 39 अवतार बताए गए हैं अहिरबुंधव संहिता और अमरकोश में बताए गए। 40 अवतारों की संख्या बताई गई है वैष्णव ग्रंथों में। गीत गोविंद को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार 10 अवतार हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध को पशुबल के विरुद्ध अवतार माना गया है और कल की भविष्य के अवतार हैं। आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म का जो अगला अवतार हो कौन होगा, तो कल की होगा। क्या होगा? कल की जो है वैष्णव धर्म का अंतिम अवतार होगा, आने वाला अवतार है। क्षेमेंद्र के दशावतार चरित्र में भी बुद्ध के को अवतार माना गया है। गंगधर अभिलेख में भी विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में भी वामन अवतार की चर्चा है। विश्वसेन संहिता में आम के पेड़ को विष्णु का अवतार माना गया है। आलावार ज्ञानी संतों के समूह में गृहस्थ, राजा, बेलाल, भूमिपतियों का वर्ग जिसे सेना का चयन शामिल थे। आलावार संतों की संख्या 12 है। इनकी तमाम पुस्तकों का संकलन नालाय प्रबंधन में है। तमिल प्रदेशों में वैष्णव धर्म प्रचार आलावार संतों द्वारा किया गया था। आलावारों का आविर्भाव 7वीं से 9वीं सदी के मध्य हुआ था। आलावार संत पोयगुई कांची के थे, पुडमम मल्लई के थे, और ये जो है पेय जो है मलयालापुरम और तिरुमंगई, ये पहले डाकू थे। अपने भक्ति गीत के माध्यम से जैन और बौद्ध धर्म पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि इसने नेपपट्टम बौद्ध विहार से एक स्वर्ण मूर्ति श्री रंगमठ में मरम्मत के लिए चुराई थी। आंडाल कोदई महिला इनके पद तिरुपई और नच्चियार तमिलोई में संकलित माने गए हैं। नम्मालवार तिनेवेली के थे और ये नालायरम प्रबंधम में इनकी 4 कविताएं हैं। ये इन कविताओं को श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज में 4 वेदों का तमिल संस्करण माना जाता है। तिरुपाड़ा पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में आलावार बनने से पहले ये जैन और बौद्ध धर्म अपना चुके थे। कुलशेखर केरल के राजा थे। ये इनके पद ये जो है
मालती पुल्लिम तथा मुकुंद माला नाम से संकलित हैं। पेरी अलावा इनके पद परियाड़वार तथा तिरुपल्लुर में संकलित हैं और तौड़ार और ओडिपोडी मधुकर कवि जैसे ये लोग जो अलावारों के प्रथम में कई पल्लव राजाओं ने वैष्णव धर्म स्वीकार किया। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर बनवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय कांची के बैकुंठ पेरुमल बनवाया। दंति वर्मन भी विष्णु का उपासक था। लेखों में उसे विष्णु का अवतार कहा गया है। चालुक्यों ने परम भागवत की उपाधि ली तथा ऐहोल में विष्णु के कई मंदिर बनवाए। वैष्णव संप्रदाय को व्यवस्थित रूप से व्याख्या करने का श्रेय नाथ मुनि को दिया जाता है। क्षेत्रवार विशेषता क्या है? वासुदेव की पूजा पश्चिम भारत में की जाती है, कृष्ण गोविंद की पूजा पश्चिमी दक्कन में और वराह की पूजा मालवा में और वासुर वादक ग्वाला कृष्ण की गोपियों की पूजा तमिल क्षेत्रों में की जाती है। वैष्णवों के मुख्य सिद्धांत क्या क्या थे? वैष्णवों के सिद्धांतों को गीता में सर्वोत्तम विवेचन मिलता है। इनमें ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का समन्वय स्थापित करते हुए भक्ति प्राप्त करने का प्रतिपादन मिलता है। इनमें तप और धार्मिक अनुष्ठान के बदले ईश्वर की कृपा पर अधिक बल दिया गया है। भक्ति का अभिप्राय सभी इच्छाओं और कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना है। वैष्णव धर्म में मूर्ति पूजा तथा मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है। आपको बता दें, वैष्णव धर्म अहिंसा पर बल देता है। अब आपको अगली कक्षाओं में हम पढ़ाएंगे शैव धर्म, शाक्त धर्म और अन्य धर्म, और इसके अतिरिक्त प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या करें कि हमारे साथ जुड़े रहें। मनोज IAS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। जय हिंद।